वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैराडेज लॉ के बारे में बताया था, जिसमें फैराडे फर्स्ट लॉ था और फैराडे सेकंड लॉ था। दोनों का इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे। आज जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में वैद्युत अपघट्य के उत्पाद। तो इसमें हमें क्या जानना है कि जो एनोड है और कैथोड है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें एनोड और कैथोड जो है उस पर एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जो है इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो के बारे में हमें जानना है। तो कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स वैसे बहुत सारे होते हैं, हमें 2 या 3 फैक्टर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है उसके बारे में बताते हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, इसको हिंदी में बोलेंगे वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले सकते हैं NaCl ले सकते हैं, MgCl2 ले सकते हैं, MgSO4 ले सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा, उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी चीज़, दूसरा क्या होता है कि इसमें होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का क्या नेचर होता है। तो इलेक्ट्रोड का नेचर हिंदी बोलेंगे इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति इसमें भी 2 टाइप्स की हो सकती है। एक होता है जिसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो 2 टाइप का इलेक्ट्रोड भी होगा, एक होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड और इसको बोलते हैं क्रियाशील इलेक्ट्रोड। इसको बोलेंगे अक्रिय इलेक्ट्रोड और इसको क्रियाशील इलेक्ट्रोड। लिख देते हैं इसको भी, इसको बोलेंगे अक्रिय इलेक्ट्रोड और इसको बोलेंगे क्रियाशील इलेक्ट्रोड, या फिर बोल सकते हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड। अब अक्रिय इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटिनम होता है, अगर जो इलेक्ट्रोड बना है प्लेटिनम का बना है, या फिर ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो अगर जो इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम या ग्रेफाइट का बना हुआ है तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को क्या बोल देंगे, अक्रिय इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका बना होगा, हो सकता है मैग्नीशियम का बना हो, एल्युमिनियम का बना हो, सोडियम का बना हो, कॉपर का बना हो, जेडन का बना हो, ETC बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका ये बना हो सकता है। तो दूसरा टाइप सी था। अभी इसके बारे में एक एक करके समझ में आएगा कि इससे कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। ये पहले इसके फैक्टर्स हैं, ये जान लें। दूसरा हो गया, अब तीसरा आता है जिसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं ये 2 मीडियम में हो सकता है। या तो क्या पहला क्या होगा कि ये चीज़ जो है ये मोल्टेड फॉर्म में हो, या फिर दूसरा क्या होगा इसको हम एक्वस फॉर्म में रखें। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में 2 टाइप्स का होगा, एक होगा मोल्टेड इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मोल्टेड हिंदी में बोलेंगे इसको गलित और इसको बोलेंगे जलीय। अगर NaCl को अगर गलित अवस्था में लेते हैं तो हो गया मोल्टेड इलेक्ट्रोलाइट, अगर NaCl को वाटर में डिजॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 2 टाइप्स का होता है। और फोर्थ जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस कंसंट्रेशन में भी 2 टाइप्स का होता है, या तो क्या होगा डाइल्यूट तनु विलयन, या फिर क्या होगा कंसंट्रेटेड सांद्र विलयन। ये 2 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। ये सब क्या है, ये फैक्टर्स हैं, कारक फैक्टर हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको कारक। तो ये 4 कारक हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो उसमें एनोड पे या कैथोड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इस पे डिपेंड करेगा वो। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, मतलब उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं। NaCl कर रहे हैं, MgSO4 कर रहे हैं, MgCl2 कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा लेते हैं कि इलेक्ट्रोड का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या होगी। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर रहा हो तो ऐसे को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, प्लेटिनम और ग्रेफाइट आते हैं। दूसरा होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि
इलेक्ट्रोड जो है वो खुद ही पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शन में, उसमें इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसमें क्या होता है कि ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। तीसरा आता है मीडियम क्या है इलेक्ट्रोलाइट का। तो मीडियम में क्या होता है, या तो मोल्टेड फेज में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट या फिर एक्वस में होता है। जैसे अगर NaCl है तो NaCl को अगर हम मोल्टेड ले लें, गलित अवस्था में ले लें और उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यूज करते हैं तो इस टाइप को बोलेंगे मोल्टेड इलेक्ट्रोलाइट। और अगर NaCl को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो होगा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन देखते हैं। तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, अगर डाइल्यूट हो सकता है या फिर कंसंट्रेटेड हो सकता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है, तो उसके लिए सिंपल सा है, 2 चीज़ें हमें जाननी है। सबसे पहला तो हमें एक जानना है कि एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हमें एक फार्मूला बताया गया था जिस फार्मूला का नाम था लोप, LOAP, लोप। ठीक है, तो इस फार्मूले में एनोड के लिए यूज करते थे ये। ठीक है, लोप फार्मूला। इसमें L का मतलब होता था लेफ्ट, O का मतलब होता था ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता था एनोड और P का मतलब होता था पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और जो कैथोड हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव। अगली चीज़ ये कि जो एनोड होगा उसी पे होगा ऑक्सीडेशन। तो यहीं पे होना है हमको, ऑक्सीडेशन होना है। तो हमें 2 चीज़ पता चल गया इसमें कि एनोड जो होगा उसी पे ऑक्सीडेशन होगा और वहीं क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट होगा। कैथोड क्या होगा, वो निगेटिव प्लेट होगा, इस पर क्या होना है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगली चीज़, एक चीज़ और हमें जानना है। वो क्या जानना है कि यहाँ पे जो L है, लेफ्ट में L जो है इसका मतलब होता है लेफ्ट, और इसका मतलब यहाँ पर केवल इस वाले में कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इसका एक और मतलब याद रखना है हमको, लेफ्ट का L का मतलब, और वो याद रखना है लेस। तो यहाँ पर L का 2 मतलब होगा, एक लेफ्ट होगा दूसरा लेस होगा। तो यहाँ पे लेस वर्ड भी याद रखना है, और ये लेस वर्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए याद रखना है। ठीक है, इस लेस का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अभी क्या होता है, अभी फिर से एक बार दोबारा बता देते हैं। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे अगर एक से अधिक टाइप्स के हैं तो उसमें जिसका लेस होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेस का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका लेस होगा उसका यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कौन सा होगा, जिसका SRP क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर। अब SRP किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको हमने बताया था ले के 12 सरदार का नाम वाला जो है। तो उसमें एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ले के 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी, जी का मतलब होता है H2O, मैगी अली जी जाकर फेंको, CD कोई नहीं सुनो हम गाए चापा चापा था। ठीक है, तो ये था। अब इसमें जो हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका होता था 0, और इसके हाइड्रोजन के ऊपर जो होगा उसका होगा निगेटिव, और हाइड्रोजन के नीचे जो था उसका होता था पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे अगर की तरफ जा रहे हैं तो जो है ये जो वैल्यू दिया ये क्या था, यही था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये वैल्यू देती थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एनोड पे वो लेना है जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है। अब जो इसमें एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एनोड प्लेट जो है यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, और पॉजिटिव प्लेट है तो इसके पास कभी भी जो आयंस आएंगे वो कौन से आएंगे, निगेटिव आयंस आएंगे। तो इसके पास जो आते हैं सबसे पहली चीज़ तो निगेटिव आयंस का होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, निगेटिव आयंस का ही होता है ऑक्सीडेशन। और इस वाले में ये जो प्लेट है निगेटिव प्लेट है, तो इस पे जो इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इस पे रिडक्शन किसका होगा, पॉजिटिव आयंस का होगा। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होता है वो किसका होता है, पॉजिटिव आयंस का होता है रिडक्शन। तो यहाँ से हमको अब 2 चीज़ पता चला कि जो कैथोड पे होगा वो होगा पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा, और उस पॉजिटिव आयंस में भी अगर एक से अधिक है तो ये इसमें जो ऊपर वाले हैं ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। जैसे लिथियम क्या होता है, पॉजिटिव बनाता है, पोटेशियम पॉजिटिव बनाता है, ये भी बनाता है। ये C से होता है कॉपर, ये भी पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो जो भी सब पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं उसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसी का कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो 2 चीज़ें पता चली हमको, एक तो पहली चीज़ कि पॉजिटिव आयंस होना चाहिए,
जिसका रिडक्शन होगा, और दूसरी चीज़ जो SRP है वो होना चाहिए मोर, ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें क्या पता चला कि जो निगेटिव आयंस होगा, और दूसरी चीज़ इसमें जो SRP होगा वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब इन दो ट्रिक से, ये एक तरह से हम ट्रिक भी कह सकते हैं, तो इन दो चीज़ों से, इन्हीं दो डेटा से हम ये पता करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसमें प्रोडक्ट बनाना। तो जैसे एक एक करके एग्जांपल बताते हैं, 4-5 एग्जांपल बताएंगे, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहला एक लेते हैं, तो यहाँ बताते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहला अगर हम लेते हैं मोल्टेड NaCl, और यहाँ पे अभी जितना बता रहे हैं सब जो हम लेंगे कि इस पे लेंगे, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड पे अभी बात करते हैं। सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस पर कैसे करेंगे वो बताते हैं, फिर उसके बाद से रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का लेके बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले मोल्टेड NaCl है। तो मोल्टेड NaCl में हमें 2 आयंस मिलते हैं। जो NaCl है उसमें क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, Cl- आयन मिलेगा। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का पॉजिटिव आयंस है और एक ही टाइप का निगेटिव आयंस है। तो पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा, यहाँ जाएगा। तो कैथोड पे यहाँ पे अगर हम करेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो कैथोड पे सोडियम प्लस से क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। तो सोडियम प्लस, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। तो इसका मतलब जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, सोडियम डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जाके वहाँ पे जम रहा है। और एनोड पे अगर बात करते हैं, तो एनोड पे क्या है, क्लोरीन माइनस जाएगा, क्योंकि निगेटिव आयंस ये है, और ये जाएगा तो क्या बनाएगा, Cl2 गैस बना लेगा। तो एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मोल्टेड NaCl है तो इसमें क्या होगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट करेगा, और एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मोल्टेड NaCl। अब बात करते हैं, अगर हम NaCl को हम ले लेते हैं एक्वस कंडीशन में, तो एक्वस अगर NaCl लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमको जानना है। ठीक है, तो इसको जानने के पहले यहाँ पर हमको एक चीज़ और जानना है, वो बता देते हैं, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है, इसमें आपको सिंपल सा ये याद रखना है, इससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले याद रखना है कि SO4 माइनस, क्योंकि निगेटिव आयंस लेना, ये हो गया। अगला लेना है NO3 माइनस, और उसके बाद लेना है OH माइनस, और उसके बाद लेना है क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, और उसके बाद आयोडीन माइनस। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या बनाया गया है कि अगर एक से अधिक टाइप्स के अगर निगेटिव आयंस हैं तो उसमें से कौन सा प्रीफर होगा, जो इधर की तरफ है, यहाँ से इधर की तरफ, जैसे इन दोनों बात करें तो ये प्रेफरेंस देगा, इन 3 की बात करें तो ये प्रेफरेंस देगा, चाहे ये 2 है तो ये प्रेफरेंस देगा, चाहे ये और ये ले लिए तो ये क्लोरीन का प्रेफरेंस होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमें जानना था। सिंपल सा ये सीक्वेंस आपको याद रखना, बहुत सिंपल सा है। ये केवल 3 और 3 6 आयंस हैं, 6 आयंस को आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये 6 आयन को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना है कि ये जो OH है वो कहाँ से आता है, H2O से आता है। ठीक है, कैसे आता है यहाँ पे आपको बताते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक्वस NaCl अगर है तो यहाँ पर हमें क्या क्या आयंस मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो NaCl है वो बना लेगा Na+, और साथ में बनाएगा Cl- आयन, और साथ में एक्वस है, मतलब इसमें क्या है, वाटर है, वाटर में डिजॉल्व है। तो वाटर भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन में डिसोसिएट हो सकता है। तो यहाँ पर एक और बनाते हैं H2O, तो ये डिसोसिएट होगा H+ में और OH- में। तो हमको यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयंस और 2 निगेटिव आयंस मिल गए। अब हमको देखना है सबसे पहले एनोड पर। तो बात करते हैं एनोड की। तो एनोड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन में क्या होना है कि निगेटिव आयंस होना चाहिए, उसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो एनोड पर क्या है, निगेटिव आयंस ये 2 हैं। अब इन 2 में से कौन सा होगा, यही हमें जानना है। और एक चीज़ और जानना है कि कभी भी दोनों का नहीं होता है, किसी एक का होता है। अब कौन सा होता है, इसीलिए हमें पढ़ना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का नहीं हो सकता है, किसी एक का होगा। और किसका होगा, तो उसके लिए हमें क्या जानना है कि जिसका SCP क्या है, लेस है। अब इन दोनों में से किसका SCP लेस है, तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर की तरफ जो सीक्वेंस बना हुआ है ये क्या है, लेस वाला बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से आयन है, OH है और क्लोरीन माइनस आयन है, ये दोनों आयन है। तो इसमें कौन सा प्रेफरेंस होगा, क्लोरीन का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस से बन जाएगा Cl2 गैस बन जाएगा। तो एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिल गया। अब हमें देखना है कि कैथोड पे क्या बनना है इसमें। तो इसमें यहाँ बता देते हैं, यहाँ बताते हैं कैथोड पे क्या बनेगा इसी का, कैथोड पे।
तो कैथोड पे क्या होता है, जिसका SRP ज़्यादा होता है उसका बनता है। तो यहाँ पे दो आयन्स हैं, एक आयन है सोडियम प्लस है और दूसरा है H प्लस है। तो सोडियम प्लस आयन और H प्लस का देखना है। तो H प्लस जो आयन है यहाँ पे H प्लस का क्या होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सोडियम के हाइड्रोजन के ऊपर होता है सोडियम, तो इसकी वैल्यू होती है निगेटिव में। तो यहाँ पे हमें क्या लेना था, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तीन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि H प्लस से बन जाएगा H2, ठीक है। तो पूरे इस रिएक्शन में अगर एक्वस NaCl लेते हैं तो इसमें क्या होगा, कैथोड पर हमको H2 गैस मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगा। तो हमें ऐसे ही जानना होता है कि कौन सा इससे प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सा आपको इसके लिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है। तो ये सीक्वेंस तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, उसके अलावा ये सीक्वेंस जानना है आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। अब जो ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन किस पे थे कि जब हमको इलेक्ट्रोड कौन सा था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था। अब जो है अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन कराने के पहले जो वाटर है उसके बारे में दो चीज़ें हो सकती है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसका रिडक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे एक साथ हम लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे अगर वाटर है H2 है और इसका अगर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में, +1 के फॉर्म में और -2 के फॉर्म में ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले से +1 फॉर्म में, इससे ज़्यादा +2 हो नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन का होगा। तो अगर इसका H2O का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ बनता है O2 बनता है और साथ में H प्लस जो H प्लस के फॉर्म में रह जाता है। उसी तरह अगर हमको अगर H2O का रिडक्शन कराना है, इसका हमको कराना है अगर रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन वापस यहाँ पे H प्लस फॉर्म में है और ऑक्सीजन -2 फॉर्म में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 से और ज़्यादा -3 या -4 नहीं हो सकता है, तो रिडक्शन इसका पॉसिबल नहीं है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का पॉसिबल है। तो अगर इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ बनता है H2 गैस बनता है और साथ में बन जाता है OH-, ठीक है। तो यही हमें देखना था, ये दोनों रिएक्शन है। अगर H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन होगा, अगर H2O का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जो NCERT किताब का ही है, पीछे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि इसको कैसे निकालते हैं। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है 3.18 का पहला और 3.18 का 4th क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि Ag इलेक्ट्रोड है और साथ में AgNO3 को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। यहाँ पे है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और कॉपर क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो ये वाला जो है इसमें जो इलेक्ट्रोड है कौन सा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है कौन सा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो इन दोनों का करना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो हमें 2 देखना है, सबसे पहला तो एनोड पर और दूसरा रिएक्शन देखना है कैथोड पे कि एनोड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिला और दूसरा कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पता है कि एनोड पे निगेटिव आयंस जाएंगे तो इसमें निगेटिव आयंस कौन से बनेंगे, तो सबसे पहला तो जो CuCl2 है, यहाँ लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पर जो CuCl2 है वो बना लेगा Cu++ आयन बनाएगा और साथ में Cl- आयन बनाएगा। साथ में जो H2O है वो जो आयन बनाएगा क्या बनाएगा, एक H+ बनाएगा और साथ में OH- आयन बनाएगा, ठीक है। तो एनोड पे, एनोड क्या होता है खुद जो है, इसके लिए फार्मूला क्या था, लोप। तो एनोड क्या होता है खुद पॉजिटिव प्लेट होता है और पॉजिटिव प्लेट होता है तो इस पर कौन से आएंगे, निगेटिव आयंस आएंगे। तो निगेटिव आयंस इसमें क्लोरीन है और OH है, तो यहाँ पे 2 आयंस मिलेंगे, ये और ये। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा और कंपटीशन में कौन सा पहले जाएगा, तो जिसका SRP लो होगा। और किसका SRP लो है तो उसके लिए सिंपल सा ये सीक्वेंस बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये ऑप्शन मिल गया तो इसमें क्लोरीन को प्रेफरेंस दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन का हो जाएगा, क्लोरीन माइनस से क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। तो एनोड पे हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगा। अब इसी तरह हमको कैथोड पे देखना है। तो कैथोड पे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, Cu++ और दूसरा ऑप्शन है H+ का। तो हमें दोनों का SRP देखना होगा। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसकी वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। दोनों में किसका होगा, तो जिसका SRP ज़्यादा है। तो SRP किसका, कॉपर का ज़्यादा है, तो कॉपर का यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे जो होगा Cu++ से हो जाएगा कॉपर बनेगा, तो इसका मतलब कॉपर का होगा डिपोजिशन, कॉपर डिपॉजिट होगा। तो टोटल यहाँ पे एनोड पर क्या मिला, क्लोरीन मिला और कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, जहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो खुद भी रिएक्टिव है। यहाँ पे Ag क्या आता है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है।
तो जब जो इलेक्ट्रोड है वो भी रिएक्टिव होता है तो उसका रिएक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम बनाते हैं इधर की तरफ एनोड और इधर की तरफ बनाते हैं कैथोड। अब जो होगा इसमें एनोड पर सिंपल सा पता है निगेटिव आयंस आएंगे और साथ में क्या होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा जिसका SRP लो होगा उसको जानना है, और कैथोड पे क्या होना है ये वाला होना है। तो सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से आयन बन रहे हैं वो देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आयन बन रहा है Ag+ बना इससे, और साथ में बन रहा है NO3- बना, और H2O से क्या बना H+ बन गया, और साथ में इससे बन गया OH- बन गया। तो ये 2 आयंस बन गए। उसके अलावा हमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड क्या है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, और 0 है तो ये क्या बन सकता है Ag से Ag+ बन सकता है, मतलब इसका भी क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, एक इसका भी हो सकता है, एक इसका हो सकता है, 3 का ऑक्सीडेशन हो सकता है, और रिडक्शन इन 2 का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनोड पे मिलेगा हमको, अब एनोड पे 3 आयन मिल जाएंगे जिसका क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो एक तो हो गया NO3-, दूसरा हो गया OH-, और तीसरा हो गया Ag। उसी तरह कैथोड की बात करें तो कैथोड पे 2 है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो कैथोड पे 2 है, और कैथोड पे जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा पॉजिटिव आयंस का होगा। ठीक है, तो अब ये देखना है इन तीनों में से इधर एनोड पे कौन सा बनेगा और यहाँ पे कैथोड पे कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड में क्या है ये और ये है, तो इसकी वैल्यू जो होती है 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे जो है ये है तुम्हारा Ag सिल्वर है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इन दोनों में किसका होगा, जिसका SRP ज़्यादा होगा, तो SRP ज़्यादा है इसका, तो यहाँ पर क्या बनेगा जो Ag+ से बन जाएगा Ag। तो कैथोड पर क्या होगा सिल्वर का डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो कैथोड पे मिला डिपॉजिट होगा सिल्वर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट कैथोड सिल्वर डिपॉजिट। ठीक है, तो सिल्वर का डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो अब हमें देखना है कि इन तीनों में से किसका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये पता है कि अगर ये दोनों शिफ्ट होता है तो इन दोनों में OH- का होना था, लेकिन यहाँ पे अगर सिल्वर भी आ गया तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात करते हैं तो सिल्वर जो होता है ऊपर होता है इन सारे आयनों से। ठीक है, जो सिल्वर होता है इन सारे आयनों से क्या होता है ऊपर होता है, और ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा कि बाकी जो आयन्स होंगे इसके नीचे होंगे, और नीचे हैं तो इसका मतलब जो सिल्वर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लो हो जाएगी, बाकी की वैल्यू सिल्वर के कंपेयर में ज़्यादा होगी क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें किसका हो जाएगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सिल्वर का हो जाएगा। तो सिल्वर का हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो सिल्वर से बन जाता है Ag+। तो इस टाइप के सेल में जो ये वाला सेल है इस टाइप के सेल में क्या होगा कि सिल्वर ही क्या होगा डिसोसिएट होगा कहाँ पर एनोड पे, और सिल्वर का ही क्या होगा डिपोजिशन होगा, और ये होगा कैथोड पे। तो ये वाला सेल हम कब यूज करते हैं ये भी बता देते हैं आपको। ये सेल हम यूज करते हैं जब हम Ag का क्या कराना होता है, हमको प्यूरिफिकेशन कराना होता है। प्यूरिफिकेशन कैसे होता है कि अगर एक ये रॉड लेते हैं और एक ये रॉड लेते हैं, यहाँ पे जो रॉड लिए हैं वो क्या है, यहाँ पर लेते हैं हम इम्प्योर सिल्वर लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं प्योर सिल्वर, प्योर Ag। तो यहाँ पे क्या होगा इम्प्योर में क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर के साथ साथ और भी कुछ इम्प्योरिटी मिली गई हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि सिल्वर निकलेगा और क्या बनाएगा Ag+ बना लेगा, और यहाँ से Ag+ वापस यहाँ चला जाके और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्योर सिल्वर मिल जाएगा, और यहाँ पे इम्प्योरिटी में से क्या होगा सिल्वर निकल जाएगा। ये वाला कहाँ पढ़ना है आपको, आगे आपको 5th चैप्टर में पढ़ना है कि इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो उसमें आपको इसके बारे में और भी डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना, ये था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिस। अब इसके बाद जो चैप्टर है आपका है बैटरी के बारे में जानना रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि बैटरी कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या क्या यूजेज होते हैं।